सिर्फ हम लोग को एक तरफ से रहने के लिए परेशान है, छोटा छोटा टेंट बना हुआ है। दूसरा तरफ से हम लोग को ना टॉयलेट है, हम लेडीज है, जंगल का अंदर रात को जाने के लिए हमको डर लगती है, छोटा छोटा बच्चा है, टॉयलेट के लिए कितना परेशानी है। सर्दी का मौसम में इतना यहाँ पे एक चारों तरफ से कपड़ा दिया, कपड़े के अंदर से तो हवा तो घुस जाती है, तो यहाँ कितना मुश्किल हालात में हम यहाँ गुजारा कर रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एक एक मिनट एक एक सेकंड भी रहने की मन नहीं कर रहे। तो हमारे जान का भी ऐसे ही रहने में हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बच्चा नहीं सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारा जो सुविधा है वो नहीं मिला। अभी लॉकडाउन के वजह से ना काम वगैरह नहीं हो रहा है, छोटा छोटा बच्चा है, घर में 6 लोग है, 8 लोग है, खाने के लिए राशन वगैरह के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। और बीमार के लिए हर घर में बच्चा को खांसी हो रहा है, बुखार आ रही है हल्का हल्का ठंडा का वजह से, और दवाई के लिए भी बहुत जरूरत है। यहाँ पे रुकल लोग रह रहे हैं, उनके पास जाकर हम लोग खाने पीने का चीज़ के लिए भीख मांगते हैं। सिर्फ पानी के लिए लोगों से भीख मांग के हम पानी को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे फिक्र कोई नहीं कर रहे। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ MX और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। मैं आज इस वक्त वहीं मौजूद हूं जहां पर आज से करीब 8 महीने पहले रोहिंग्या कैंप में जो आग लगी थी मदनपुर खादर इलाके में। सर्द मौसम है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, और ये जो रिफ्यूज़ी हैं, जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं, ये हर मौसम की जो है मार अपने ऊपर झेलते हैं। बरसात आती है तो बरसात से जुड़ी परेशानियां, गर्मी आती है तो गर्मी से जुड़ी परेशानियां, और इस वक्त जो है सर्दी का जो है मौसम चल रहा है, और जनवरी की ये कड़ाके की सर्दी, और सर्दी में क्या इनके साथ जो है दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, क्या हालात हैं यहाँ पर, वही सब कुछ मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा, और जो परेशानियाँ हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। क्या परेशानी जो है सबसे ज़्यादा उठानी पड़ रही है सर्दी के मौसम में? क्या कोई मदद पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडिया की जितना भी गवर्नमेंट को हम शुक्र करते हैं, हमें जब से हम लोग इंडिया में आए तब से हमें सपोर्ट किया पूरी यहाँ की दिल्ली का पुलिस, दिल्ली सरकार। तब 2012 से हम लोग यहाँ पे आया हुआ है, तो हमारा हर तरह से सपोर्ट मिला है जी। उसके बाद यहाँ पे 2-3 बार आग लगा। इससे पहले 2018 में एक बार आग लग गया तो हमारा सब कुछ जल के राख हो गया। तो जान का भी खतरा है हम लोग को। जैसे हम लोग यहाँ पे टेंट बना के रहते हैं, लकड़ का जैसे जुग्गी बना के रहते हैं हम लोग, तो अचानक से आग लगता है तो जैसे एक तूफान आता है हमारी तरह ऐसे लगता है। तो हमारे जान का भी ऐसे रहने में हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बच्चा नहीं सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारा जो सुविधा है वो नहीं मिला। अभी तकरीबन इस बार आग लग गया 2021 में। आज 7 महीना तक हो गया यहाँ पे। तो उसी टाइम से हमारा यहाँ पे टेंट बना रखा है यहाँ पे। तो जब गर्मी होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो एक हैंडपम्प भी नहीं है यहाँ पे पानी लेने के लिए, टॉयलेट भी नहीं है, तो बहुत हमारे लिए बहुत दिक्कत हो रहा है सब सारा फैमिली के लिए। तो छोटा छोटा रूम है, तो पानी, और यहाँ पे अभी भी डर है आग लगने का। उधर से दीवार है और नीचे छोटा छोटा गली है, तो एक लाइन ऊपर है, ऊपर में तो लोग नहीं रह सकता, जैसे कि गाड़ी आता रहता है, तो बच्चा होता है, तो कितनी बार गाड़ी रुक के जाएगा, गाड़ी के आगे चला जाता है, बच्चा संभाल नहीं पाते हम लोग। तो हम लोग के लिए बहुत परेशानी है यहाँ पे रहने में। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार से, यहाँ के दिल्ली सरकार से और UN से बात करें, हम लोग को कहीं भी अच्छी जगह में ले जाए, हम यही चाहते हैं। हमने इससे पहले भी सरकार ने साथ दिया, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हम तो इसका भी शुक्र करते हैं। अभी आगे जाके हमारे लिए, हमारा बच्चे पढ़ाने के लिए हमें ये एक देश से दूसरा देश में आया, यहाँ पे सुविधा हो गई, ये सोच के आया, लेकिन हम लोग को बहुत तरह की यहाँ पे दिक्कत दिखाई दे रहा है। अभी भी हमारा यहाँ पे कोई ऐसा सुविधा नहीं है, यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। 1 घंटा लाइट चला जाता है, गीला कपड़ा सब कुछ गीला हो जाता है गर्मी की वजह से। ठंड है, इधर से भी हवा नहीं है, इधर से भी हवा नहीं है। जब बारिश होता है सारा पानी अंदर चला जाता है, कहीं रास्ता भी नहीं है पानी जाने का। पूरा प्लॉट ऐसे गड्ढा है, वो रोड का पानी भी नीचे आ जाता है और टेंट के ऊपर का पानी नीचे आता है।
तो सारा पानी उधर इतना इतना कीचड़ हो जाए, 1 फुट पानी हो जाता है झुग्गियों में। तो बहुत ज़्यादा सांप वाप की भी दिक्कत है, कभी कभी सांप भी यहाँ पे, इससे पहले भी बच्चा मर गया, सांप ने काट के बच्चा मार दिया, छोटा बच्चा। तो हम लोग बहुत ऐसे हाल में है, तो इसलिए हम चाहते हैं दिल्ली सरकार और यूएन से बात करके हम लोग को फैसिलिटी मिले, यहाँ की कोई सुविधा मिले, यही चाहते हैं। क्या सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त जो है उठानी पड़ रही है आपको 8 महीनों से? 8 महीने से हमारा ये परेशानी है। जब हम लोगों को आँख लगाने के बाद यहाँ टेंट लगा हुआ है एसडीएम की तरफ से, सिर्फ हम लोग को एक तरफ से रहने के लिए परेशान है, छोटा छोटा टेंट बना हुआ है। दूसरा तरफ से हम लोग को ना टॉयलेट है, हम लेडीज है, जंगल का अंदर रात को जाने के लिए हमको डर लगती है, छोटा छोटा बच्चा है, टॉयलेट के लिए कितना परेशानी है। और दूसरा तरफ से हम पानी लेकर इतना मजबूर है, हमारा यहाँ जो टैंकर आती है आधा घंटा रुकता है। 53 फैमिली है, एक डब्बा पानी लेने में आधा घंटा पूरा हो जाती है, टैंकर चले जाती है। उसी टाइम से हम दूसरा को डिब्बा लाकर दूसरा को नलका के पास जाती है, उन्होंने मना करता, हम लोगों को शर्म आती है, तुम्हारा वो कितना बार संजम, तुम हमारा नौका पे क्यों आती है। तो वो लोग भी परेशान हो जाती है हम पानी लेकर वहाँ जाने में। तो इसलिए हमको ज़्यादा परेशानी है, एक तरफ से टॉयलेट, दूसरी तरफ से पानी, और तीसरा तरफ से यहाँ लॉकडाउन के वजह से ना काम वगैरह नहीं हो रहा है। छोटा छोटा बच्चा है, घर में 6 लोग है, 8 लोग है, खाने के लिए राशन वगैरह के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। और बीमार के लिए हर घर में बच्चा को खांसी हो रहा है, बुखार आ रही है हल्का मल्का ठंडा का वजह से, और दवाई के लिए भी बहुत ज़रूरत है यहाँ। और बच्चा और एक बात है, बच्चा पढ़ने नहीं पा रही है, छोटा जगह है, बच्चा खेलते रह जाना, पढ़ाई हो रहा है बच्चा को, यहाँ कोई हमारा कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ हम इसी तरह नहीं रह सकती है, और सरकार की तरफ से यून को मिलके हमको कहीं जगह अच्छा जगह बच्चा के लिए हमके लिए सोचा। हम 8 महीने से ये सोचते यहाँ पे रह रहा हूँ, बहुत परेशान है यहाँ का हालत। गर्मी में गर्मी की परेशानी रहती है? गर्मी में भी इतना परेशानी है, मक्खी है, मच्छर है, बदबू आती है, छोटा छोटा जगह है, इतना गर्मी है। और ठंडा मौसम भी इतना परेशानी है, झुग्गी में रहने के लिए ना अच्छा तरह झुग्गी है, एक कपड़ा का झुग्गी है ये। और हर तरह का बच्चा को ऐसे ठंडा का वजह से बच्चा को ऐसे फैमिली नहीं है, कोई बच्चा को बीमार नहीं हो रहा, ठंडी खांसी जुकाम हो रहा है। तो इसी वजह से हम हर तरह ये इंसान का रहने का हक नहीं है, जानवर से बेकार है यहाँ रहने में। पहले यहाँ पे टॉयलेट की गाड़ी खड़ी की हुई थी, अब नहीं है? किनारे वो सड़क के पास है, बहुत दूर है, वहाँ रात को जाने के लिए लेडीज को, छोटा छोटा बच्चा को टॉयलेट जाने में कितना डर लगेगी, बहुत दूर है, सड़क के पास है। तो जंगल में जाने के लिए वहाँ बारिश होता, सांप वगैरह निकलती है, एक तरफ से जंगल है, हम लेडीज को ज्यादा डर लगते, जान का खतरा है। अब क्या आप सरकार से चाहती हैं वो किस तरीके से आपकी मदद करें, लोग किस तरीके से मदद करें, जो सेवा संस्थाएं हैं? सरकार का तरफ से ये रिक्वेस्ट है, हम लोगों को यहाँ से अच्छा जगह कहीं जगह के ले जाकर अच्छा अपना टॉयलेट बच्चा का पढ़ाई के लिए, हम अच्छा से रहने के लिए यूनिसेफ को मिलकर, सरकार मिलकर हम कोई जगह हमके लिए अच्छा तरह मदद करे, ये चाहते हैं हम। अभी जिस तरीके से सर्दी का माहौल चल रहा है, क्या कुछ परेशानियां हैं यहाँ पर, क्या कुछ मदद पहुँची है, नहीं पहुँची है, क्या कहना चाहेंगे? तो एक्चुअली बात यह है, जब से हमारा 8 महीने पहले से जो हमारा आँख लगी थी पीछे, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे छोटा छोटा जगह पे जब टेंट लगा के दिया था, तो शुरू में तो उस टाइम तक गर्मी का मौसम था, गर्मी का मौसम में तो बहुत गर्मी को सहना पड़ा। तभी सर्दी का मौसम आया, सर्दी का मौसम में इतना यहाँ पे एक चारों तरफ से कपड़ा दिया, कपड़े के अंदर से तो हवा तो घुस जाती है, तो यहाँ कितना मुश्किल हालात में हम यहाँ गुजारा कर रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एक मिनट एक सेकंड भी रहने के मन नहीं कर रहे, फिर भी हम मजबूरी की वजह से हमें यहाँ रहना पड़ रहा है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ हम कानून के खिलाफ करने नहीं चाहते। सरकार ने हम लोगों को यहाँ पे सहारा दे के रखा, इसलिए हम सरकार हमारे लिए आगे जाके क्या सोचे उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो लेकिन हम तो ये रिक्वेस्ट करें कि थोड़ा जल्द से जल्द अगर जितना जल्दी हो सके, या तो कहीं भी हो हम लोगों को जगह बना के हम रह सके, या तो सरकार कहीं हमें यहाँ से जैसे कि कहीं जाने के लिए इजाज़त दे, या तो हम लोगों को कहीं या तो यूएन से बात करें, किसी थर्ड कंट्री में भेजे। यही इसी इंतज़ार में हम यहीं पे हैं सिर्फ, नहीं तो हम यहाँ पे एक सेकंड भी रहने का मन नहीं कर रहे बिल्कुल अभी भी।
अब जैसे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, सर्दी में उनके साथ क्या हालात हैं? अभी सर्दी में सबके पास यहाँ पे जब हमारे कपड़ा उपड़ा जब था वो जो जल गया था, लो अभी जो फिलहाल है हम किसी तरीक़ा से जो कुछ लोगों ने मदद किया था, जो अपना हिसाब से हुआ तो हम लोगों ने बच्चों को किया। तो लेकिन यहाँ पे बच्चों को ठंडी की वजह से खांसी बुखार इस तरह को रहा था। अभी ठंडी का बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रहे, चाहे बच्चों को नहीं बड़ों को भी अभी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ठंडा ज़्यादा है। तो हम लोगों को ठंडा रुकने के लिए भी कोई चीज़ नहीं है, तो हम अभी बहुत परेशानी हाल में हैं। तो अभी लॉकडाउन भी पड़ रहे हैं, तो अभी लोग भी काम पे नहीं जा पा रहे हैं। तो हम यहाँ खाने पीने से लेके हर एक चीज़ में हम यहाँ पे मुश्किल हालात में रह रहे हैं। तो उसके बाद 8 महीने से हम भी एक इंसान है, 8 महीने से हम लोग को यहाँ पे रखा। आज तक ना हमारे यहाँ पे लेडीज़ के लिए बाथरूम है और ना हम यहाँ ऐसे यूज़ करने के लिए पानी है, और सिर्फ आधा घंटा के लिए पानी का टैंकर आते हैं, रोड का किनारे खड़ा होता है। हम यहाँ से लोग जाके एक बाल्टी पानी लाते 50 फैमिली 50 बाल्टी पानी लाते आधा घंटा हो जाते, तो पानी टैंकर चले जाते। तो और हम अभी आस पड़ोस में जो नलका वगैरह का जो यहाँ पे लोकल लोग रह रहे हैं, उनके पास जाकर हम लोग खाने पीने का चीज़ के लिए भीख मांगते हैं। सिर्फ पानी के लिए लोगों से भीख मांग के हम पानी को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे फिक्र कोई नहीं कर रहे। तो हम कितना बार यूएन को बोल चुका और डीएम के पास पहुंचाया, लेकिन किसी से भी हमारे पास ना टॉयलेट का इंतज़ाम करवाया ना पानी का इंतज़ाम करवाया। कम से कम इस इतना सारे लोगों का 1-2 नलका तो होना चाहिए था, तो लेकिन वो चीज़ भी हमारे पास नहीं है। लेकिन ये बात ये हम मजबूरी में हम लोग को यहाँ पर रहना पड़ेगा। क्या मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से, लोगों से? क्या हम तो सिर्फ इसी भरोसा के ऊपर है, सरकार जो हमारे लिए करेगा अच्छा ही करेगा। अगर यूएन के साथ मिलकर अगर जो करेगा वो अच्छा करेगा, यही सोच के हम उसी भरोसा के ऊपर हम यहाँ पे जी रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे एक सेकंड 1 मिनट भी हम लोग को रहने का मन नहीं कर रहे यहाँ पे। सड़क के ऊपर इनका जो है ये कैंप लगाया गया है। 53 फैमिलियां हैं यहाँ पर, 53 परिवार जो है यहाँ रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर एक तो शौचालय नहीं है, उसके लिए जंगल में जाना पड़ता है महिलाओं को भी, जिससे बेहद जो है उनको खतरा भी है और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी कि यहाँ पर पानी लाने के लिए जो है कोई व्यवस्था नहीं है, जो कोई इंतज़ाम नहीं है। पानी का जो टैंकर आता है वो भी सड़क के किनारे लगाया जाता है, और वो भी सिर्फ आधा घंटा जो है बताया जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ आधा घंटा जो है वो पानी का टैंकर यहाँ पर रुकता है। लेकिन ऐसे में आप इनको सुन सकते हैं और इनकी परेशानियों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जिस तरीके से आधे घंटे का वक्त और एक लंबा सफ़र तय कर करके जो है पानी अपने डब्बों में भरकर, अपनी बाल्टियों में भरकर जो है वो अपने अपने कैंप में, अपनी अपनी झुग्गियों तक जो है वो लाया जाता है। ऐसे में ये सवाल ये कर रहे हैं कि हम सरकार के ज़रिए यहाँ पर हैं, यूएनओ से भी जो है लगातार मदद मांग रहे हैं, सरकार का भी जो है ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं और एहसान मान रहे हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन जो बुनियादी सहूलतें हैं कम से कम वो इनको फराहम करानी चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से सर्दी का माहौल है, सर्दी जो है यहाँ पर चल रही है, छोटे बच्चे हैं, उसकी वजह से यहाँ बच्चों में भी जो है परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, सर्दी से जुड़ी हुई नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार और तमाम तरीके की यहाँ परेशानियां। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कोई हादसा इन लोगों के साथ गुजरता है तो तमाम समाजी तंजीमें और तमाम वो लोग जो ज़मीन पर उतर करके काम करने का दावा करते हैं वो सब नज़र आते हैं, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद वो इनके हालातों को भी जानने की कोशिश नहीं करते कि अब इनके साथ में क्या हालात बने हुए हैं। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ पर आएँ, यहाँ का दौरा करें और यहाँ पर जो इनके साथ में इस वक्त परेशानियाँ हैं उसका भी जायज़ा लें और उसको भी जो है दूर करने की कोशिश करें। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।